हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और इस चैनल पर हम बीएमएस सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के ऊपर नोट्स कवर करते हैं और उनके लेक्चर्स देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो चरक सूत्रस्थान अध्याय 12 के ऊपर है, यानी वातकलाकलीय अध्याय। तो ये अध्याय जो है ये निर्देश चतुष्क का आखिरी अध्याय है। तो इसके पहले का जो अध्याय था तीसरे स्नेह, उसको भी हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आपको आई बटन में दे दूँगी। और ये वातकलाकलीय अध्याय को आज हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो इस अध्याय का रेफरेंस आपको चरक सूत्रस्थान अध्याय 12 में ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, वातकलाकलीय अध्याय जो है वो निर्देश चतुष्क का आखिरी अध्याय है। तो ये कई बार एमसीक्यू आ जाता है, तो आप थोड़ा आपको चतुष्क भी अच्छे से आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से चतुष्क में कौन से अध्याय इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बहुत बार इनके ऊपर एक ना एक यूजुअली एमसीक्यू इसमें होता ही है। तो ये निर्देश चतुष्क का आखिरी अध्याय है। इसके पहले के अध्याय में रोगों के आयतन यानी रोगों के कारण क्या होते हैं, रोगों के मार्ग क्या है, ये सब बताया गया है। त्रिदोष वगैरह का वर्णन उसमें ज़्यादा कुछ विशेष व्याख्या उसके ऊपर नहीं की गई है। तो इस अध्याय में त्रिदोषों के ऊपर डिस्कशन है। ये एक संभाषा परिषद है जिसे हम सिंपोजियम कहते हैं। तो वात और पित्त कफ तीनों के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन वात का ही सबसे ज़्यादा वर्णन किया है और सबसे पहले वर्णन किया है। कफ और पित्त का थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन इन्होंने किया है, तो क्योंकि दोषों में वात ही सबसे प्रधान है। क्यों प्रधान है उसके लिए देखिए यहाँ पर एक श्लोक दिया है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब वो इतना वात को इतना इम्पोर्टेंट कहा है कि पित्त कफ मल धातु ये तो सब पंगु है, यानी अपंग है। वायु जहाँ ले जाता है मेघों के जैसे वहीं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस वात का यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वात के अधीन ही सभी गतियाँ हैं, इसलिए सबसे पहले ही वात का वर्णन इन्होंने किया है। और इस चैप्टर से एक ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि चरक आचार्य के टाइम पे भी तद्विद्य संभाषा परिषदें जो है वो होती थी, यानी साइंटिफिक सेमिनार्स या सिंपोजियम जिसे हम कहते हैं वो होते थे। और इस चर्चा में तो उस टाइम पे जो भारत डिफाइन हुआ था, तो उस तत्कालीन भारत के बाहर से भी लोग आए हुए थे। इसका मतलब इंटरनेशनल सेमिनार्स भी उस टाइम पर होते थे, ये भी हमें इस चैप्टर से पता चलता है। तो सेमिनार्स और सिंपोजियम इन सब का ट्रेंड देखिए कब से चरक काल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आजकल हम उसे सेमिनार्स और सिंपोजियम कहते हैं, उस टाइम पे उसे तद्विद्य संभाषा परिषद ऐसा कहते थे। तो सबसे पहले जो संभाषा परिषद थी वो वात के ऊपर थी, वात संबंधी थी। तो इस सेमिनार में, इस परिषद में 8 प्रश्न उपस्थित किए गए थे और पुनर्वसु आत्रेय जो है वो इस सभा के सभापति थे। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ है कि वात संबंधी संभाषा परिषद में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 8 प्रश्न पूछे गए थे और इस सभा के सभापति कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। तो बाकी अन्य महर्षि जो इसमें शामिल हुए थे वो कौन थे? वो थे एक कुश, फिर कुमारशिर भारद्वाज, फिर कांकायन, धामार्गव बड़िश, वारयुविद, मरीचि और काप्य। तो पहले 4 महर्षि जो थे कुश, फिर कुमारशिरा भारद्वाज, कांकायन और धामार्गव बड़िश, तो इन चारों ने जो पहले 4 प्रश्न थे, जो 8 प्रश्न पूछे गए थे ना, तो उनमें से पहले जो 4 प्रश्न थे उन चारों के रिस्पेक्टिवली एक एक करके इन्होंने इसी सीक्वेंस में इन्होंने जवाब दिए हैं। और लास्ट के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 का उत्तर चारों का वारयुविद ने दिया है। फिर इसके बाद मरीचि और काप्य, इन महर्षियों ने क्रमशः इन्होंने पित्त और कफ के ऊपर संभाषा परिषद इन्होंने की है। तो ये इस तरह से ये लोग 8 इन्होंने प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए गए थे और इनमें से किसने कौन से सवालों के जवाब दिए थे, तो वो भी आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। इनके ऊपर एमसीक्यूज़ बहुत बार आ जाते हैं। तो अब ये 8 प्रश्न कौन से पूछे गए थे ये देखते हैं। वात संबंधी प्रश्नावली क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो है वायु का क्या गुण है? किम गुणो वायु हो। उसके बाद है वायु के प्रकुपित होने का क्या कारण है? किमस्य प्रकुपणम। उसके बाद तीसरा प्रश्न था कुपित हुई वायु को शांत करने वाले द्रव्य कौन है, यानी कौन से हैं। फिर चौथा था जब वायु असंघात यानी कि अमूर्त या फिर जिसे हम स्वरूपहीन कहते हैं, तो असंघात है और अनवस्थित है यानी कि चंचल है, तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकुपित और प्रशमन करने वाले द्रव्य उसे कैसे कुपित और शांत करते हैं। जब हम उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते तो उसे प्रकुपित और प्रशमन करने वाले द्रव्य उसको कुपित और उसको शांत कैसे करते हैं। फिर पांचवा था अकुपित होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन क्या कार्य करती है, यानी क्या कार्य करती है।
फिर छठवां प्रश्न था, प्रकुपित होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई क्या कार्य करती है। तो यानी इन दोनों प्रश्नों का क्या मतलब है, प्रश्न 5 और 6 का, कि वायु शरीर में और अशरीर यानी संसार में चलती है और शरीर में भी चलती है। तो अकुपित होकर वो शरीर में क्या कार्य करती है और कुपित होकर शरीर में क्या कार्य करती है। तो ये 5th और 6th क्वेश्चन है। फिर 7th में है, अकुपित होकर शरीर से बाहर यानी कि संसार में चलती हुई वायु संसार में क्या कार्य करती है, और प्रकुपित होकर संसार में चलने वाली वायु संसार में क्या कार्य करती है। तो जैसे शरीर के अंदर अंदर दोनों टाइप की वायु क्या कार्य करती है, वैसे ही शरीर के बाहर भी दोनों टाइप की वायु क्या कार्य करती है। तो ये इस तरह के ये 8 प्रश्न उपस्थित किए गए थे। तो अब देखिए कि वात कलाकलीय इस नाम से हमें क्या समझ में आता है। तो चक्रपाणी के अनुसार कला का मतलब है गुण और अकला का मतलब है दोष। तो वात कलाकलीय हो गया वात संबंधी गुण दोष के ऊपर चर्चा। और दूसरा अर्थ ये है कि कला होता है सूक्ष्म भाग, और कला यानी सूक्ष्म का भी सूक्ष्म भाग यानी उसका एकदम सूक्ष्मतम भाग। तो दोनों ही अर्थ घटित होते हुए इस अध्याय में हमें दिखाई देते हैं। तो अब सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न था कि वात के गुण क्या है। तो इसका उत्तर जो है वो कुश नामक वैद्य ने दिया है। तो ये MCQ आ जाता है, ये आप थोड़ा मार्क कर लीजिए। कुश नामक वैद्य ने इसका उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर और विशद, ये 6 गुण जो है ये वात के हैं। अब इसी स्थान के यानी सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में वायु के तो 7 गुण बताए गए हैं, चरक ने 7 गुण बताए हैं। तो उसमें क्या है कि उन्होंने दारुण का समावेश नहीं किया है, उस जगह पर उन्होंने सूक्ष्म और चल ये 2 गुण बताए हैं। तो जब दारुण का समावेश नहीं होगा तो ऊपर 6 की लिस्ट में से 1 हट जाएगा तो 5 बचेंगे, और प्लस उसमें सूक्ष्म और चल ये 2 मिला के फिर वो 7 गुण होते हैं। तो सूक्ष्म यानी शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में भी जो प्रवेश कर जाए ऐसा, और चल यानी कि चंचल जो स्थिर नहीं है, इसी का ही दूसरा नाम जो है वो सदागति है। और दारुण का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कठोर यानी कि शोषण करना। तो नेचुरल है, जब कोई भी कोमल वस्तु सूख जाती है तो वो कठोर तो हो ही जाती है। तो चरक का ये मत नहीं है, उन्होंने सूक्ष्म और चल कहा है, दारुण उन्होंने समावेश नहीं किया है इसमें, लेकिन उन्होंने इसको अमान्य भी नहीं किया है। तो अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति इस न्याय से उन्होंने इसको अमान्य भी नहीं किया है। तो अब इसके बाद दूसरा प्रश्न उपस्थित किया गया था कि वात प्रकोप के कारण कौन है यानी क्या है। तो इसका उत्तर कुमारशिला भारद्वाज ने दिया है। तो अब भारद्वाज अनेक हुए हैं। कुमारशिला इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब गर्भ जब उत्पन्न होता है तो गर्भ में सबसे पहले बालकों का शिर उत्पन्न होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो दूसरे भारद्वाज से इनको अलग करने के लिए इनको कुमारशिला ये विशेषण दिया गया था। तो इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वात प्रकोप के कारण क्या है। तो उनका कहना है कि इन 6 या 8 गुणों से युक्त जब वायु इन्हीं गुणों वाले द्रव्यों से तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्म करने से शरीर में कुपित होती है। तो ये जो 6 या 8 गुण वायु के बताए गए हैं, तो इसी तरह के द्रव्य या फिर इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्म करने से वायु शरीर में हमारे कुपित होती है। तो समान गुणों का अभ्यास करने से धातुओं की वृद्धि होती है, ये तो हमें पता ही है, हमने चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में देखा है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो अब अगर समान गुण का प्रयोग कम रहा और विपरीत गुण का प्रयोग हमने ज़्यादा किया तो वायु की वृद्धि नहीं होगी, और समान गुण का प्रयोग अगर ज़्यादा रहा और विपरीत गुण का कम रहा तो निश्चय ही वायु की वृद्धि होगी। तो जब वायु की वृद्धि हमें इष्ट होती है, डिज़ायर्ड होती है, जब हमें चाहिए होता है वायु का गुण बढ़ाना, तब हम वायु के समान जो रुक्षादि गुण वाले द्रव्य और रुक्षादि प्रभाव वाले जो कर्म हैं वो करना हम आवश्यक समझते हैं। तो जब नहीं चाहिए तो हमें वायु के विपरीत गुण वाले द्रव्यों को और उसके विपरीत प्रभाव वाले कर्मों को ही हमें करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि वात शमन के कारण क्या है। तो अब जैसे प्रकोप के कारण है वैसे शमन के भी कारण होंगे। तो इसका उत्तर जो है वो कांकायन नामक वैद्य ने दिया था। इनका कहना है कि रुक्षादि गुणों के विपरीत द्रव्यों और विपरीत प्रभाव वाले कर्म करने से वायु का शमन होता है। तो ये भी हमने चरक सूत्र संत पहले अध्याय में हमने देखा है कि प्रकोपित करने वाले कारणों के विपरीत कारण अगर हम सेवन करते हैं तो धातुओं की शांति होती है। ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। तो ये इसी श्लोक में ही हमें पता चलता है कि विपरीत कारणों का अगर हम सेवन करते हैं तो धातुओं की शांति होती है। तो विपरीत गुण कौन से हो गए फिर वात के, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल, श्लक्ष्ण और मृदु। तो इन विपरीत गुणों का अगर हम सेवन करेंगे तो यही वात शमन के कारण है। ये उत्तर कांकायन नामक वैद्य ने दिया था। अब चौथा प्रश्न देखिए कि असंघात यानी अमूर्त वात के प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया क्या है। तो अब ये चौथा प्रश्न क्या है, जो पहले बताया गया था कि जब वायु असंघात या फिर अमूर्त है और अनवस्थित है तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकोपित एवं प्रशमन करने वाले द्रव्य उसे कैसे कुपित और शांत करते हैं ना।
यानी हम वायु को अगर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ये जो शमन और शांत करने वाले जो द्रव्य है और कुपित करने वाले भी जो द्रव्य है, तो उसे प्राप्त किए बिना ये सब कुपित और शमन ये करते ही कैसे हैं। तो इसका देखिए धामार्गव बड़िश ने क्या उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि वायु असंघात है, अमूर्त है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, और वो अनवस्थित भी है यानी चंचल है। तो फिर औषध प्रयोगों से उसकी शांति और वृद्धि कैसे संभव है, ये तो मूर्त वस्तु में ही होता है ना। यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका समाधान उन्होंने कहा है कि वायु शरीर में चलती है और औषध गुण भी शरीर में ही होता है। तो औषध गुण का और वायु का जो है वो एकाश्रय संबंध है, उन दोनों का आश्रय एक ही है जो है शरीर। तो इसलिए अपने गुण के समान द्रव्यों के संयोग से वात की वृद्धि होती है और विपरीत गुण वाले द्रव्यों के संयोग से वात का शमन होता है। तो शरीर के साथ जो संबंध है, इसलिए अमूर्त होते हुए भी वात का क्षय और वृद्धि संभव हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में औषध गुण में और वायु में एकाश्रय संबंध है। तो इसलिए अमूर्त अगर है तो भी इनका क्षय और इनकी वृद्धि संभव है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, ये इसे प्राप्त किए बिना हम इसे कैसे शांत कर सकते हैं और कैसे ये कुपित हो जाते हैं, तो इसका जो उत्तर है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो इसकी प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि वात प्रकोपक द्रव्य यानी जो शरीर में रुक्षता लाते हैं, हल्कापन लाते हैं, शीतलता, कठोरपन, खुरदरापन, विशदता और सुशीरपन उत्पन्न करते हैं। जब इन गुणों से हमारा शरीर भर जाता है तो ऐसे शरीर में वायु अपना आश्रय बना लेती है और प्रकोपित हो जाती है। तो उसी तरह जो वातशामक द्रव्य होते हैं वो शरीर में स्निग्धता लाते हैं, गुरुता लाते हैं, उष्णता, श्लक्ष्णता, मृदुता, पिच्छलता और स्थूलता उत्पन्न करते हैं। तो जब इन गुणों से जब शरीर हमारा भर जाता है तो ऐसे शरीर में वायु प्रकुपित नहीं होती, रुकती नहीं है और शांत हो जाती है। तो ये ही उसकी प्रक्रिया है कि इस अमूर्त वायु को हम प्राप्त किए बिना उसका कुपित होना और उसका शांत होना ये कैसे संभव है। तो उनका एकाश्रय संबंध है, औषध गुण का और शरीर का एकाश्रय संबंध है, तो इसलिए ये संभव है। और इसकी प्रक्रिया ये है कि वात प्रकोपक द्रव्य खाने पीने से, वैसे ही प्रभाव वाले कर्म करने से वात प्रकुपित हो जाता है, और वात शामक द्रव्य खाने पीने से और उसी प्रभाव वाले कर्म करने से वात का जो है शमन हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृत यानी कि जो अकुपित वायु है, तो ऐसी शरीर वायु का कर्म क्या है, तो शरीर में ऐसी वायु के क्या कर्म है। तो इसका उत्तर राजर्षि वायु ने दिया है, और इसके आगे के चारों प्रश्नों का यानी टोटली बचे हुए चारों प्रश्नों का 5, 6, 7, 8 भी उत्तर इन्होंने ही दिया है। तो वायु कुपित और अकुपित होकर जैसे शरीर के भीतर चलती है, उसी प्रकार शरीर के बाहर भी संसार में भी चलती है। तो ऐसे वायु के शरीर के भीतर भी कर्म होते हैं और शरीर के बाहर भी संसार में भी कर्म होते हैं। तो वायुविद का कहना है कि ऐसे कर्मों के विभाग जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इनको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण, इन सभी से सिद्ध करके वायु देवता को प्रणाम करके मैं उत्तर कहता हूँ कि वायु जो है वो तंत्र यानी कि शरीर और यंत्र यानी शरीर के अवयव, इनको धारण करने वाली है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इन पांचों वायुओं की आत्मा भी है। वायु शारीरिक सभी चेष्टाओं का प्रवर्तक है, सभी चेष्टाओं को कोक्स करती है। फिर मन का नियंत्रण और प्रणयन करती है, कंट्रोल करती है, और उसको मन को चालना भी देती है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त करती है, और इंद्रियार्थों को खुद ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाती है। अगली स्लाइड में भी कुछ कर्म दिए हैं कि सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में लगाती है, सभी धातुओं को अपने अपने स्थान और उचित मात्रा में स्थित रखती है। शरीर का संधान करती है, यानी गर्भावस्था में अस्थि और पेशियों को जो जहाँ जुड़ना चाहिए वहाँ पर जोड़ना, ये कर्म करती है। वाणी को प्रवृत्त कराती है। फिर शब्द और स्पर्श का कारण है, यानी स्पर्श ज्ञान और शब्दोत्पत्ति में भी वायु ही कारण है। कान और त्वचा के निर्माण में भी मूल कारण वायु ही है। शरीर में जो हमें हर्ष और उत्साह हमें महसूस होता है, उसके होने में भी कारण वायु है। जठराग्नि को तेज करती है, दोषों को सुखाती है, यानी जो विकृत धातु, मल, विकृत पित्त, कफ हो गए हैं उनको सुखाती है। मलों को शरीर से बाहर निकालती है। छोटे और बड़े सभी स्रोतों का भेदन भी वायु करती है, और गर्भ की आकृतियों को भी करने वाली होती है। तो इस प्रकार जो प्राकृत वायु है हमारे शरीर के हमारे सभी कार्यों को अच्छी तरह से कराने के लिए और परिपालन में कारणीभूत होती है। तो ये सभी कर्म शरीर में चलती हुई अकुपित वायु यानी प्राकृत वायु के कर्म बताए गए हैं। अब इसके बाद पंचधा वायु यानी 5 तरह की वायु का वर्णन आया है। तो सबसे पहला इसमें आता है प्राणवायु। तो प्राणवायु का स्थान जो है वो मूर्धा बताया गया है। कुछ लोग इसका स्थान हृदय भी मानते हैं, और शारंगधर ने तो इसका स्थान नाभि माना है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि शारंगधर ने क्या स्थान माना है प्राणवायु का, और चरक ने मूर्धा कहा है। तो स्थान के विषय में आचार्यों में मतभेद है, लेकिन कर्म के विषय में नहीं है। शरीर को धारण करना ही इसका कर्म है, ये सभी आचार्य मानते हैं। तो मूर्धा, हृदय, उरस्थान, मुख, नासिका, कान, जिह्वा, कंठ, इन सभी स्थानों में रहकर इन अवयवों को जो अपने कार्य में लगाने का काम है वो प्राणवायु का है।
फिर इसके अलावा प्राणवायु जो है वो मन का नियंता और प्रणेता है। मन का जो कार्य क्षेत्र है वो मस्तिष्क बताया गया है। तो मूर्धा स्थान जो है वो है प्राणवायु का, तो इसलिए वो मन का भी नियंता भी है और प्रणेता भी है। हर्ष और उत्साह का भी कारण है, क्योंकि ये भी मन के द्वारा ही पॉसिबल है। सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्य में लगाना, ये भी मन का ही व्यापार है। मन नहीं, हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो ये भी मन का ही काम है। इसका भी प्रणेता इसलिए प्राणवायु ही है। फिर इंद्रियों को के अर्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाना, तभी इंद्रियां उसे अच्छे से ग्रहण कर पाती है, तो ये काम भी प्राणवायु का है। शब्द और स्पर्श का कारण भी वही है प्राणवायु। यंत्र तंत्रधर है, यानी शरीर से निकल जाए अगर तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। और वायु को धारण करने में कारणभूत भी प्राणवायु ही बताया है। सुश्रुत ने तो कहा है अन्न को शरीर के भीतर ले जाना, ये वही प्राणवायु का काम है, तभी प्राण धारण हमारा होता है। तो वात का स्थान जो बताया है वो नाभि का अधोभाग बताया गया है। पांचों वायु जो नाभि के अधोभाग से ही विभक्त होते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं, फिर डिवाइड होते हैं अलग अलग जगहों पे। तो मूल स्थान यही बताया गया है नाभि का। तो इसलिए नाभि से चलकर हृदय का स्पर्श करके फुफ्फुस में जाकर जो नाभि से जो श्वास मुख में आता है उसे प्राणवायु कहा जाता है। अब इसके बाद आता है उदान वायु। तो उदान वायु का जो कर्म है वो है वाणी को निकालना। फिर समान वायु का कर्म है अग्नि को तेज करना। व्यान वायु का कर्म है शरीर की सभी छोटी बड़ी चेष्टाओं का ये प्रवर्तक है। सभी धातुओं का व्यूह करने वाली है, यानी सभी को अपने अपने कामों में काम कराने में प्रवृत्त करने वाली है। शरीर का संधान करने वाली है, छोटे बड़े स्रोतों का भेदन भी करने वाली है। और विकृत धातु और मलों को सुखाने वाली वायु भी व्यान वायु है। अपान वायु का कर्म क्या है? तो मलों को बाहर निकालना और गर्भ को धारण करना। तो ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि मलों को बाहर निकालना या गर्भ को धारण करना ये डैश वायु का कर्म है, तो इसमें आपने अपान वायु को टिक करना है। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये टैबलॉइड की मदद से आपको ये लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो पांचवा प्रश्न हमने देखा था कि अकुपित शरीर वायु के कर्म क्या है। अब छठवां प्रश्न है कि कुपित यानी विकृत शरीर वायु के कर्म क्या है। तो जब शरीर में वायु कुपित हो जाती है तो वो अनेक प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को घेर लेती है। बलवर्ण सुख और आयु का नाश कर देती है, मन को दुखित करती है, सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देती है, गर्भ को नष्ट कर देती है, गर्भ में विकृति उत्पन्न कर देती है, गर्भ को गर्भाशय में ही सुखा देती है और उसके बाद भी बहुत दिनों तक धारण करके रखती है। शरीर और मन में जो भय, शोक, दीनता, मोह, प्रलाप करना वगैरह ये सब जो उपद्रव होते हैं, ये सब भी कराने वाली विकृत वायु ही है और प्राणों को नष्ट कर देने वाली है। तो सभी क्रियाएं, चेष्टाएं जो है हमारी और पित्त कफ धातु और मलों में जो गति होती है ये इस वायु के द्वारा ही होती है। और जब वायु कुपित होगी तो इन सभी क्रियाओं में, चेष्टाओं में भी विकृति आ जाएगी, पित्त कफ और मलों की गति में भी विकृति आ जाएगी। इसलिए अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी उत्पन्न हो जाएंगी और उन्हीं के कारण विशेष उपद्रव भी उत्पन्न हो जाएंगे और इसीलिए इन्हीं सब वजहों से मृत्यु भी संभव हो जाती है। तो ये सब विकृत या फिर कुपित शरीर वायु के कर्म है, यानी शरीर के अंदर इसके कुपित वायु के ये कर्म है। अब कुपित और अकुपित शरीर वायु के कर्म हो गए। अब कुपित और अकुपित लोक वायु के, यानी संसार में जो वायु चलती है उसके कर्म देखेंगे। तो सातवां प्रश्न था कि प्राकृत यानी कि अकुपित लोक वायु के कर्म क्या है, यानी संसार में ऐसी वायु के कर्म क्या है जो कि प्राकृत है। तो जब प्राकृत वायु संसार में चलती है तो वो पृथ्वी को धारण करती है, अग्नि को अच्छी तरीके से जलाती है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह इन सबको अपनी अपनी गतियों में रखती है, अपनी अपनी स्थिति में रखती है, उचित रूप से रखती है, बादलों को उत्पन्न करती है, जल को बरसाती है, नदी तालों को उचित रूप में बहाती है, फल फूलों को जब उत्पन्न होना चाहिए यथा समय उत्पन्न करती है, उद्भिद को पृथ्वी को फोड़कर निकालना, जो पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को चीरकर निकलते हैं ऐसे उद्भिद द्रव्यों को निकालती है, 6 ऋतुओं को अलग अलग बराबर से विभक्त करती है, सोने चांदी और आदि धातु जो है उनको विभक्त करती है, उनका मान तौल जो होता है यानी संस्थान, उनकी आकृति, ये सब इनको भी स्पष्ट करती है। बीजों में जो गुणों का अभिसंस्कार होता है वो भी प्राकृत वायु करती है, धान्य को बढ़ाती है, उसे सड़ने से बचाती है और समय पर जब पक जाता है तो उसे सुखा भी देती है। और संसार में सारे ही अवैकारिक कार्य जो होते हैं वो इसी प्राकृत वायु की वजह से होते हैं। तो अब विकृत वायु के संसार में क्या कर्म है, यानी कुपित लोक वायु के कर्म क्या है वो देखते हैं। कुपित वायु शरीर में भी कर्म करती है, वैसे ही शरीर के बाहर यानी संसार में भी कर्म करती है। तो जब वो संसार में चलती है कुपित वायु तो क्या कर्म करती है, तो वो समुद्र को उत्पीड़ित करती है, नदी नालों तालों के जल को उल्टा बहाती है, भूमिकंप करती है, मेघों को बहुत अधिक गरजाना ये काम करती है, पर्वत की चोटियों को तोड़ फोड़ कर देती है, वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, बर्फ को गिराती है, बिना मेघ के शब्द होने लगते हैं, धूली, बाल, मछली, मेंढक
क्षार, रक्त, पत्थर, वज्र वगैरह गिरना, ये सब होता है। 6 ऋतुओं को टोटली विकृत कर देती है। धान्यों को उचित मात्रा में उत्पन्न नहीं होने देती है। प्राणियों का विनाश कर देती है। भावात्मक पदार्थों का विनाश यानी कि अभाव कर देती है। और चारों युगों का जिससे कि अंत हो जाए ऐसे एकदम भयंकर बादल, सूर्य, अग्नि और वायु को उत्पन्न करती है। तो जब ये विकृत हो जाती है लोकवायु, तो ये सब कर्म ये संसार में करती है। अब इसके बाद वायु के चिकित्सेतर कर्म का वर्णन इन्होंने किया है। तो इन्होंने वायु को भगवान माना है। तो अब भगवान इन द सेंस सबसे ऊंचा स्थान इसे दिया हुआ है। संसार की उत्पत्ति का कारण ही इसे माना है। इसे अव्यय कहा है, यानी ये नाश रहित है। प्राणधारियों को उत्पन्न करने वाली है और विनाश करने वाली, दोनों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। सुख दुख देने वाली है। इसी का नाम इन्होंने मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, समवेग, ये सारे नाम जो है वायु को दिए हुए हैं। तो ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि अदिति किसका नाम है या प्रजापति किसे कहा गया है। तो ऑप्शंस में से आपको वायु को टिक करना है। फिर ये सभी तंत्रों की रचयिता है। अणु है यानी कि सूक्ष्म है। विभु है यानी कि व्यापक है। इतनी सूक्ष्म है, छोटी सी है, लेकिन फिर भी हर जगह फैली हुई है। तो सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। विष्णु है यानी भगवान का ही दर्जा दिया हुआ है और लोगों का अतिक्रमण करने वाली है। सारे लोगों का जो है अतिक्रमण करने वाली है। तो संसार में वायु को ही प्रधान माना गया है। तो ये वायु के चिकित्सेतर कर्म का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। ये कुछ कभी कभी एक आध बार मुझे याद है, ये हाँ एक एग्जाम में शायद ये 2 मार्क्स के लिए आया था कि वायु के चिकित्सेतर कर्म क्या है। तो चिकित्सा के लिए जो यूज़फुल कर्म है उसके वो नहीं मेंशन करने, आपको यहाँ पर ये सब लिखना है। अब इसके बाद मरीचिका उपर्युक्त वर्णन की सार्थकता के बारे में प्रश्न, ये एक पॉइंट यहाँ पे आया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने के लिए है नहीं। इसमें बस मरीचि राजर्षि महर्षि जो थे उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि ये सब जानकर हमें क्या उपयोग होने वाला है, क्योंकि ये सभा जो है हमारी, ये तो आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों के बारे में हम विचार विमर्श यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार के ये सब चीज़ों के बारे में कि ये संसार में क्या करती है, कुपित होती है तो संसार में क्या करती है, अकुपित होती है तो क्या करती है, ये सब स्वस्थ वायु संसार को सुरक्षित रखती है, प्रकोपित वायु संसार को प्रताड़ित करती है, ये सब जान के हमको आयुर्वेद शास्त्र में हमें क्या लाभ होने वाला है, ऐसा प्रश्न मरीचि ऋषि ने किया था। क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये सभा तो हमारी आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों में हो रही है और ये सब तो आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये सब हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है वो वार्योविद ऋषि ने इस तरह से दिया था कि अगर वैद्य जो है वो चिकित्सा करते समय जो बलवान वात है, अत्यंत जो ऐसा वात जो अत्यंत परुष है, शीघ्रकारी है, आत्तेयिक है यानी शीघ्र ही जो मारक होता है, ऐसी वायु है, तो ये बात अगर वैद्य नहीं समझेगा कि वायु ऐसा होता है तो चिकित्सा करने में वो ज़्यादा प्रयत्नशील नहीं रहेगा और कहीं रोगी का नाश ना हो जाए इस भय से सर्वप्रथम जो प्रकोपित वायु से रक्षा करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा और ऐसा उपदेश भी वो रोगी को नहीं कर पाएगा। तो वायु की जो इम्पोर्टेंस है, जो शरीर के बाहर भी इम्पोर्टेंस है, वो भी हमें जाननी पड़ेगी, क्योंकि बाहरी वायु जो है वो भी शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ये आप जनपदोध्वंसनीय जो अध्याय है उसमें आप सीखेंगे कि बाहरी वात, जल और देश काल ये सब भी विकृत होकर जो हमारे शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं और गांव के गांव नष्ट कर देते हैं। तो बाहरी वायु का भी रोल होता है हमारे शरीर को खराब करने में। तो इसलिए हमें दोनों का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा और इसलिए बाहर वायु जब कुपित होती है तो वो कैसे ख़राब करती है और हमें उससे कैसे बचना चाहिए, और जब अगर शरीर में वात रोग हो गया है तो बाहर की वायु से भी हमें उसे बचा के रखना पड़ेगा। तो यही सब जानने के लिए हमें संसार में जो वायु चलती है वो प्रकुपित होकर क्या काम करती है और अकुपित होकर क्या काम करती है, ये दोनों ही हमें समझना पड़ेगा, ऐसा वार्योविद का कहना था। अब इसके बाद पित्त संबंधी संभाषा परिषद का वर्णन आया है। तो ये मरीचि ने इसके बारे में बताया है कि प्राकृत तथा विकृत पित्त के कर्म क्या है। तो शरीर में पित्त के अंतर्गत जो अग्नि रहती है वही कुपित होती है या अकुपित होती है और वही शरीर में हमारे शुभ अशुभ कार्यों को करती है। तो अन्न का पचना या न पचना, नेत्रों से देखना या न देखना, शरीर में ताप कर्म का जो ठीक रहना या ना रहना, शरीर में स्वाभाविक गौ और कृष्णादि जो वर्ण होते हैं उनका रहना या फिर विकृत वर्णों का हो जाना, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता, ये सब। उसके बाद जो द्वंद्व होते हैं जैसे सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सब होना ना होना, ये सब जो है ये प्राकृत और विकृत पित्त की वजह से ही होते हैं। रस प्रदीप में तो अग्नि को साक्षात ईश्वर माना है, ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है। और पाचक पित्त का ही नाम यहाँ पर अग्नि बताया गया है, तो ये भी एक एमसीक्यू है कि अग्नि पांचों, जैसे 5 वायु ऐसे 5 पित्त 5 कफ भी है ना, तो उसमें से कौन सा पित्त को अग्नि कहा गया है, तो पाचक पित्त को अग्नि कहा गया है, ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है। तो ये सब प्राकृत और विकृत पित्त के कर्म ये होते हैं, ऐसा मरीचि ने कहा था।
अब इसके बाद कफ संबंधी संभाषा परिषद का वर्णन आया है। तो काप्य ऋषि का कथन है कि कफ के अंतर्गत जो रहने वाला सोम है वही कुपित और अकुपित होता है और शरीर में शुभ अशुभ कर्मों को करता है। तो प्राकृत तथा विकृत कफ के कर्म जो इन्होंने कहे हैं वो है शरीर में दृढ़ता लाना या शिथिलता लाना, शरीर में मोटापन लाना या दुबलापन लाना, उत्साह या आलस्य होना, वृषता होना या नपुंसकता होना, विषयों का ज्ञान होना या अज्ञान होना, बुद्धि का ठीक तरह से कार्य करना या फिर मोह यानी कि कार्य ना करना, और अन्य द्वंद्व जैसे शक्ति अशक्ति, ये सब जो होते हैं ये इनका कहना है कि कफ के अंतर्गत जो रहने वाला सोम है वही कुपित और अकुपित होकर ये सब कर्म करता है। तो पित्त और कफ संबंधी जो संभाषा परिषदें थी, सेमिनार्स थे, इनको इन्होंने छोटा ही रखा है क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस इन्होंने इसमें वात को दिया है और वात के ऊपर इन्होंने यहाँ पर लेंथी डिस्कशन किया है और पित्त के और कफ के बारे में शॉर्ट में संक्षिप्त में थोड़ा डिस्कस करके इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो अब अंत में त्रिदोष संबंधी तद्विद्य संभाषा परिषद में पुनर्वसु आत्रेय का निर्णय ये वर्णन आया है। तो पुनर्वसु आत्रेय के क्या डिसीजंस थे त्रिदोष के ऊपर, यानी उन्होंने क्या समराइज़ किया यहाँ पर, वो इस सभा के सभापति थे, हमने पहले देखा है। तो उनका कहना है कि आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बराबर है, लेकिन जो एक पक्षीय सिद्धांत आप लोगों ने रखा है कि कुछ ने वात को इम्पोर्टेंस दिया है, कुछ ने पित्त को दिया है, कुछ ने कफ को दिया है, तो वैसा नहीं है। ये सभी तीनों जब समान मात्रा में शरीर में हमारे रहते हैं, जब ठीक ठीक रूप में कार्य करते हैं, तो तभी वो एक पुरुष को मृत्यु से बचाते हैं और अल्पायु होने से बचाते हैं, उसे दीर्घायु बनाते हैं और उसकी आयु बढ़ाते हैं। तो ये सभी अलग अलग काम करने में सक्षम नहीं है, इन तीनों को एक साथ समान मात्रा में होना चाहिए। तो एकांत पक्ष कभी भी जो विज्ञान में, साइंस में एकांत पक्ष उचित नहीं माना जाता है और इसलिए पुनर्वसु आत्रेय का भी यही कहना है कि सब कुछ मिलकर, इन तीनों को मिलकर जब ये एक साथ अच्छे से काम करेंगे तभी शरीर हमारा ठीक से काम करेगा। तो सबका इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन इन तीनों को मिलकर ही हमारा शरीर, जब इन तीनों मिलकर अच्छे से कार्य करेंगे तभी शरीर हमारा अच्छे से कार्य करेगा। वाग्भट ने भी कहा है, वात पित्त कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः विकृता विकृता देहम ग्रहाति ते वर्तयन्ति च। ये वाग्भट सूत्र स्थान पहले ही अध्याय में उन्होंने कहा है कि तीनों जब एक सब समरूप में रहेंगे तीनों दोष, तभी शरीर में ठीक तरह से कार्य करेंगे। तो सभी आचार्यों ने फिर पुनर्वसु आत्रेय के मत का समर्थन किया और ये सिंपोजियम जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर इस अध्याय में जो उपसंहार के रूप में हमने देखा है वो ये है कि वायु के 6 गुण होते हैं और 2 प्रकार के कारण होते हैं प्रकोप और प्रशमन में। वायु के अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, फिर उसके 4 प्रकार के जो कर्म होते हैं, कुपित शरीर में क्या करता है, अकुपित शरीर में क्या करता है, फिर कुपित बाहर संसार में क्या करता है और अकुपित वायु संसार में क्या करता है, ये सब। और फिर अलग अलग पित्त और कफ का वर्णन भी देखा और महर्षि गणों का सबका मत हमने यहाँ पर देखा। आत्रेय पुनर्वसु का मत हमने सबसे अंतिम जगह में देखा। तो हमारे शरीर में जो उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि होती है वो अच्छी तरह से होने के लिए वात पित्त कफ इन तीनों की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर के कार्यों में गति होनी चाहिए, उसका पाक या परिवर्तन होना चाहिए, उसकी रचना होनी चाहिए। इन सभी में वात पित्त कफ जो है वो विविध व्यापारों में मूल कारण है। कोई एक कारण ही या एक ही द्रव्य शरीर के व्यापारों का कारण नहीं हो सकता है। तो जैसे संसार में भी द्रव्य की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि में वायु, अग्नि और जल की ज़रूरत होती है, वैसे भी हमारे शरीर में भी उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि में वात पित्त और कफ की ज़रूरत होती है। तो जब ये वात पित्त कफ विकृत हो जाते हैं तभी हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और शरीर और संसार को एक रूप ही माना गया है। तो संसार में भी जब हवा, पानी, अग्नि ये सब बिगड़ जाते हैं तो तब सब नष्ट कर देते हैं और वैसे ही शरीर में भी जब ये बिगड़ जाएंगे तो हमारे शरीर को भी नष्ट कर देंगे। तो इसलिए इन तीनों को विकृत ना हो पाए, इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यही इस सेमिनार से समरी हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स कुछ आपके काम में आए होंगे। वात कला के लिए बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ है नहीं, लेक्चर बहुत भरा पड़ा है, नोट्स बनाने लायक भी एक्चुअली कुछ है नहीं। बस मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर करके आपको दे दिया है ताकि आप थोड़ा रिवाइज़ करने में आपको आसानी हो जाए। और एक ही वीडियो में इसलिए ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया है और बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है। जस्ट वायु के कर्म आपको यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बताए गए हैं और थोड़ा बहुत पित्त और कफ के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक की वजह से चैनल मेरा जो है एल्गोरिदम डिटेक्ट करने में यूट्यूब को हेल्प होती है, तो उससे मुझे भी बहुत हेल्प होती है। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, क्लासमेट्स में, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स में प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा
आप फैलाइए। और MCQs अभी मैं अपलोड करने लगी हूँ शॉर्ट्स के रूप में, तो उस पे भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप प्लीज़ उनको भी देखिए। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, पर अगर आप वो सारे MCQs आप अटेम्प्ट करेंगे तो मैंने छोटे से छोटे डिटेल से लेके मैंने MCQs उसमें बनाए हैं, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को मैंने देख के उसमें MCQs क्रिएट किए। अगर आप वो अटेम्प्ट करेंगे या आप पढ़ कर भी जाएंगे या कम से कम आप एक बार नज़र के सामने डालेंगे उसको, तो भी आपको काफ़ी रिकलेक्ट करने में बाद में आपको हेल्प होगी। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले अध्याय के साथ। तो उपकल्पनीय अध्याय के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि स्नेहाध्याय और स्वेदाध्याय मैंने पहले ही कवर कर लिया है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी। तो इसके बाद इसलिए हम सीधा उपकल्पनीय अध्याय से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।